सरोज जी, आज रानिया द गुरुकुल स्कूल में तिरंगा फहराया गया। 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सभी को, पूरे रानिया हल्के के जितने निवासी हैं, मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी का दिवस है और आज़ादी के दिवस पे हम सब सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता है। और कितनी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली थी, कितने हमारे देशभक्तों ने बलिदान दिया था आज़ादी के लिए, कितना लंबा संघर्ष चला था। हमें उस बात को याद रखना चाहिए और आज तकरीबन हम अपने देशभक्तों को याद करते हैं कि आज़ादी हमें मिली थी। सो सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है। और मैं चाहता हूँ कि इस हल्के में लोगों का काम धंधा अच्छा चले, फसलें अच्छी हों, लोगों को रोज़गार मिले। और जो हमारा यूथ है, मैं यूथ की बात करूँगा, जो बच्चे हैं हमारे, ये देश का फ्यूचर है हमारा, तो ये लोग आगे बढ़ें, अच्छी शिक्षा इनको मिले, अच्छा खेलने का मौका इनको मिले। मैं चाहता हूँ कि हमारा हल्का बहुत अच्छा हल्का है जी। यहाँ की ज़मीनें अच्छी हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ इस हल्के के लोग भी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपना नाम कमाएं, ठीक है, वहाँ से मेडल लेकर आएँ, अच्छा मुकाम हासिल करें। मेरी परमात्मा से यही हमेशा दुआ रहती है कि इस हल्के के लिए कुछ करने का अगर कभी मौका मिलेगा तो इस हल्के को भी हम इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभा बहुत है, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ की किसानी ऊंचे लेवल की है, यहाँ के जवान बहुत अच्छे हैं। हमारे हल्के से आपको पता है कि एक अभी हॉकी प्लेयर में सिलेक्शन हुई है इंडियन हॉकी में, तो हमारा हल्का स्पोर्ट्स की वजह से जाना भी जाता है, तो यहाँ से बहुत अच्छे लोग आगे निकले भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये और इनको प्रमोशन मिले, इनको और प्रमोट किया जाए और सरकार यहाँ और कुछ साधन मुहैया करवाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारा स्टेडियम का क्या हाल है, ठीक है, वहाँ प्लेयर नहीं, नशा करने वाले जाते हैं। सर, तो मैं यही कहना लगा, हमारा देश तो कहीं ना कहीं आज़ाद होगा, लेकिन आज ये नशे की गुलामी में एक बार फिर जकड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, आज भी ये हमारा हल्का, खासकर अगर आप देखें, ये नशे का गुलाम है। और इसके लिए आप भी प्रयास कर रहे हैं, पूरा मीडिया प्रयास कर रहा है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि इसको दूर किया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को सब पता होता है कौन लोग हैं। अगर सरकार चाहे तो 1 महीने के अंदर नशा खत्म हो सकता है। नशा खत्म होगा तो हमारा यूथ दोबारा वापस उस सोसाइटी में आएगा, खेलेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों नशे को ख़त्म नहीं करना चाहते ये लोग, पता नहीं क्यों जवानी बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी इच्छा यही है कि तमाम लोग, रानिया के लोग इकट्ठा हों, हम इस नशे की बीमारी को यहाँ से दूर करें, ये प्रयास होना चाहिए। और मतलब एक तरफ तो आज यहाँ हम कहने के आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ आज हमारे सफाई कर्मचारी सड़कों पर हैं। मैं देख रहा था सिरसा जिले में, सिरसा शहर में अगर आप देखें, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। रानिया में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। एक तरफ हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, या मंत्री आ रहे होंगे, किसी शहर में मुख्यमंत्री जा रहा होगा, तो क्या उनको ये दिखाई नहीं देता है? भाई उनकी जो समस्याएं हैं उनको समय रहते दूर करो। जो सफाई कर्मचारी हैं उनका बनता हक उनको दे दो। सफाई तो पहली चीज़ है। हम अपने घर में भी, क्या हम रोज सफाई नहीं करते? क्या मुख्यमंत्री के ऑफिस में सफाई नहीं होती? क्या उसकी कोठी पर सफाई नहीं होती? हर रोज होती है ना। तो जब शहरों को साफ नहीं किया जाएगा, इतनी गंदगी जमा हो जाएगी, बीमारियां फैलेंगी। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, उनको कूड़ा करकट दिखाई देता है अपनी गली में, स्कूलों के आगे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार समय रहते गौर करे, सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको मान ले और ये कूड़ा जो है वो हटाया जाए। सरकार की इसमें बहुत बदनामी हो रही है। जी, शुक्रिया। हाँ सर, आज स्कूल कैंप में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ है? सबसे पहले मैं सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और आज स्वतंत्रता दिवस का जो स्कूल में प्रोग्राम किया तो उसमें यानी कि हमारे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि सौमित्र कंबोज जी और स्वर्ण सिंह जी चेयरमैन और बहुत सारे सज्जन जो आए हैं, तो मैं सबसे पहले इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बच्चों को ये आज़ादी दिवस के, आज़ादी के जो संघर्ष है उसके बारे में बताने के लिए और बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए अपना टाइम निकाला। तो दूसरी, बच्चों ने आज बहुत तैयारी की है, ताकि प्रोग्राम इसलिए करवाया गया ताकि बच्चों को पता लगे कि जो हम आज़ादी का जो सुख ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या यानी कि हमारे जो बलिदानी थे उन्होंने बलिदान दिया था। ये आज हम जो भी आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत ही लोगों ने अपने बलिदान दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ही यानी कि वो जख्म से हैं वो जाके हमें जी। आज के दिन यही है संदेश कि अपने सारे जो भी हैं आज ये ध्यान रखें
देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि आपको बॉर्डर पे जाके लड़ना है। हम छोटे छोटे काम भी अगर देखेंगे, हम अगर सफाई करते हैं जी, रखते हैं जी, हम अपना पूरा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, हम अच्छा पढ़ते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये भी एक देशभक्ति है। तो आज के दिन सभी को देशभक्ति का संदेश है कि सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाएं ताकि हम देश को आगे लेके जाएं। क्या कुछ कहेंगे स्कूल के उसमें स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? जी सर, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है और हमारा जो मेन मोटिव है वो बच्चों को खुशी के साथ साथ जो हमने इन 80 वर्षों में सुई से लेकर सैटेलाइट तक का सफ़र तय किया है उसके बारे में भी बताना है। हमने किस तरह से मार्स और मून पर तिरंगा फैलाया है, ये सब बातें जो हैं इनके साथ हम बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा मेन मोटिव सिर्फ इसको आज के दिन सेलिब्रेट करना नहीं है, स्कूल का जो काम है वो हर दिन चलता है। इन शहीदों के बलिदानों को याद करके हम जो है हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो जो है अपने देश में उन्नति कर सकें और सही रास्ते पर चल सकें।